बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हम नित्य प्रति सत्संग सुनते हैं, सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं, नित्य नियम भी करते हैं और भजन सुमरन भी करते हैं और भी कई प्रकार से अपने जीवन में अपने अपने नज़रिए से भक्ति करने का एक खास अंदाज लिए हुए लगे रहते हैं। अगर भक्ति के मायने ठीक से समझ में आ जाएं कि भक्ति भगवान को पाने के लिए हम करते हैं, भक्ति करके जीवन सफल बनाया जा सके, ये हमारे भीतर एक एहसास रहता है। भगवान के नज़दीक होना चाहते हैं, भगवान के नज़दीक पहुंचना चाहते हैं, भगवान को पा लेना चाहते हैं। कभी ये सोचा हमने कि जिस भगवान को पा लेना चाहते हैं, जिस भगवान की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, जिस भक्ति को पा करके अपना जीवन सफल करना चाहते हैं, लोक और परलोक संवारना चाहते हैं, क्या भक्ति में इस प्रकार की हमारी लगन है कि हम भक्ति को प्राप्त कर भी रहे हों? जिस भगवान को पाना चाहते हैं, क्या उस भगवान पर भरोसा है? भगवान कैसे मिलेंगे, कैसे उन तक पहुंचा जाएगा? आज इस युग में भगवान हमारे लिए किस प्रकार से सुलभ हो सकते हैं, किस प्रकार से उनके नज़दीक पहुंचा जा सकता है? भगवान को हम किस नज़रिए से किस अंदाज से देखते हैं, समझते हैं? भगवान तो कण कण में है ऐसा मानते हैं, भगवान सतगुरु के रूप में हैं ऐसा भी मानते हैं, भगवान शिव शंकर हैं ऐसा मानते हैं, भगवान विष्णु है ऐसा मानते हैं, भगवान श्री राम हैं ऐसा भी मानते हैं, श्री कृष्ण हैं, श्री हनुमान हैं, इन सबको भगवान मानते हैं। लेकिन किस भगवान तक कैसे पहुंचा जाएगा? भगवान के नज़दीक पहुंचने का रास्ता क्या है और भगवान के पास पहुंचने का और भगवान को पा लेने का स्वरूप क्या है? उनका ठिकाना कहाँ है? ऐसे सीधे अगर हम घर से चल पड़े तो क्या मानते हैं? हम नित्य प्रति मंदिर द्वारों में जाते हैं तो क्या वही अगर भगवान है तो फिर हम तो रोज़ उनके साथ मिलते हैं, रोज़ उनको पा लेते हैं और उनको पाकर कहाँ हमने रखा है भगवान को अगर पा लिया है तो? और अभी पाया नहीं है तो फिर क्या कारण है कि रोज़ जाते हैं मंदिर में तो फिर भगवान को पा क्यों नहीं रख सकते हैं, क्यों नहीं पाया अब तक? और सतगुरु के रूप में अगर हमने मान लिया है, सतगुरु जो हमारे समक्ष चलते फिरते हैं, बोलते हैं, हमसे बात करते हैं, सत्संग सुनाते हैं, उनको भी
अगर पा लिया है तो किस प्रकार, और नहीं पाया तो क्यों, क्या कारण है। भगवान को पाने से पहले, भक्ति से भरपूर होने से पहले एक विश्वास की ज़रूरत होती है। चाहे जिस भी रूप में भगवान को हमने समझा हो। वैसे तो सीधी सरल बात है कि भगवान समय समय पर अवतार लेते रहे। कभी श्री कृष्ण बन के आए, श्री राम बन कर आए, और ये शिव शंकर विष्णु ब्रह्मा सब भगवान हैं। इनको पाने के बारे में हमारी जो अपनी मर्यादा है हमने बनाई है, उसके लिए विचार करने की ज़रूरत है कि संतों महापुरुषों के वचन, भगवान शिव ने, भगवान श्री राम ने, भगवान श्री कृष्ण ने, और जितने भी रूप हुए हैं, सभी ग्रंथों में उनके मुख से वचन हैं, वर्णित हैं ग्रंथों में, शास्त्रों में, कि भक्ति को पाने के लिए सतगुरु की शरण में जाना पड़ता है। भगवान को पाने के लिए सतगुरु ही सारी जो व्यवस्था है सतगुरु ही करते हैं। सतगुरु को ही भगवान के रूप में पाया जा सकता है, समझा जा सकता है, क्योंकि वो जनाने वाले हैं, दिखाने वाले हैं, महसूस कराने वाले हैं भक्ति और भगवान दोनों को। भक्ति से भरपूर करवाने के लिए सतगुरु ही सहारा है, जरिया है, माध्यम है, रास्ता है। और जो सतगुरु की चरण शरण में आ ही गए हैं, फिर भी क्या उनको पाने की, उनकी नज़दीकी हासिल करने की, उनके जो मार्गदर्शन में सिखाया समझाया जाता है, तो क्या लाभ हो रहा है, और नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा। अपने आप से अवश्य पूछना चाहिए, जानना चाहिए कि मैं कब से जिस कार्य में लगा हूँ उसमें सफलता क्यों नहीं है, और सफलता मान ली है कि हमें सफलता मिल गई है, हमने तो सतगुरु को पा लिया है, भगवान को पा लिया है, श्री राम को पा लिया है, श्री कृष्ण को पा लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश को पा लिया है। जिसको भी पा लिया है तो वो कहाँ है, क्या महसूस भी कर सकते हैं हम। फिर निर्णय तो कोई भी कर लेता है हमें देखकर कि अगर हमने पा लिया है तो निर्णय हो जाता है, नहीं पाया है तो निर्णय हो जाता है। हमारे कहने या ना कहने से, या हमारे अपने आप दर्शाने से, हम अगर हमारे भीतर कोई गुण है या भक्ति है तो अपने मुख से उच्चारण करने की ज़रूरत तो नहीं, वो तो प्रदर्शित स्वयं ही होता रहता है। हिरण की नाभि में अगर कस्तूरी है तो उसको क्या चिल्लाकर कहने की ज़रूरत थोड़ी ही है। वो तो दूर दूर तक खुशबू जो उसकी पहुंचती है अपने आप ही प्रकट हो रही है। और भक्त के अंदर भक्ति है, भगवान है। बेशक सबके अंदर भगवान पहले से ही है। अब हम ये बहुत बार अपने मुंह से ऐसे कहे जाते हैं, भगवान तो अंदर है, उसको पाने का तरीका होना चाहिए। तो फिर हम तो कहीं बाहर ढूंढ रहे हैं, अलग अलग ठिकानों पर ढूंढ रहे हैं। फिर बाहर भी कहा जाता है कि भगवान कण कण में है, तो कण कण में किस प्रकार से देख सकते हैं? किसी कण को, कंकर को उठाकर देखेंगे
यानी भगवान हमारे नज़रिए में है, हमारा नज़रिया क्या है, हमारी सोच क्या है, हमारी आँखों में, आँखों की किरणों में भगवान समाया हुआ है। और जब इस प्रकार की मजबूत धारणा केवल कहने मात्र से नहीं, ये भीतर जो सत्यता है ये हमारे भीतर में फैली हुई होनी चाहिए, परिपक्व होनी चाहिए कि भगवान भीतर हैं। और ये कह देने मात्र से कि भगवान वहाँ हैं, भगवान वहाँ हैं, या भगवान भीतर है, कह देने मात्र से भी हम महसूस तो कर नहीं सकते। थोड़ी देर के लिए ऐसे लगता है। अगर अटल विश्वास हो किसी भी वस्तु का कि ये वस्तु हमारे घर में है, तो उसको निकाल कर दिखा सकते हैं, उसका लाभ उठा सकते हैं, उसको बाहर ढूंढने के लिए भटकते नहीं फिरेंगे। ये तो बात पक्की है। और भगवान भी अगर भीतर हैं तो उसके देखने का, उसको पाने का, उसको समझने का जतन बाहर किया जा सकता है, लेकिन उस भगवान के लिए बाहर हमारी भटकना जारी है। अभी तक भटक ही रहे हैं, जाने कब से। फिर ये तो केवल कथनी मात्र हो गई कि हमने कहा कि भगवान अंदर है। अंदर है तो अंदर देखने का प्रयास सीखना तो बाहर से ही है, वो कौन सिखाएगा? मंदिर में जाकर अगर भगवान अंदर किस तरह देखा जाएगा, किससे पूछेंगे? भगवान से पूछेंगे, श्री राम से पूछेंगे, श्री कृष्ण से पूछेंगे, और कैसे पूछेंगे? कब उत्तर मिलेगा? इस बारे में सोचना है। सभी ग्रंथों में वर्णन है कि सतगुरु ही भीतर विराजमान भगवान को दिखाने में पूर्ण तौर से सक्षम हैं और दिखाते हैं, दिखा देते हैं। और जो जो भी हमें तरीके और विधियां बताते हैं, जब तक उनकी नज़दीकी विश्वास के साथ हासिल नहीं की जाएगी, जब तक उनकी चरण शरण अपना करके वास्तव में उनके वचनों पर अमल नहीं किया जाएगा, उनकी बातों का अनुसरण नहीं किया जाएगा, पालना नहीं की जाएगी, तब तक तो संभव ही नहीं है। और ये अटल विश्वास जिस दिन हो जाए कि सतगुरु ही सक्षम हैं। बहुत सारे ग्रंथों में अलग अलग प्रकार से भगवान श्री राम ने और श्री कृष्ण ने और भी बड़े बड़े संतों महापुरुषों ने भी लेखनीबद्ध किया है, अपने मुखारविंद से फरमाया है। वो सच्चाई है कि जो वर्णित है ग्रंथों में कि जब तक वक़्त के महापुरुषों की शरण ग्रहण नहीं की जाएगी, परिपूर्ण महापुरुषों की शरण ग्रहण नहीं की जाएगी, यानी जो संपूर्ण है, जो पूरा है, वही दूसरे को पूरा बना सकता है, पूर्ण कर सकता है। जिसने अनुभव किया है, जिसने पाया है, और सतगुरु ही, वक़्त के महापुरुष ही, जिन्होंने स्वयं प्राप्त किया है। जैसे इस धरती के नीचे पानी है, हम जहाँ बैठे हैं, जहाँ आप बैठे हैं, जहाँ खड़े हैं, जहाँ सो रहे हैं, जहाँ चल रहे हैं, वहाँ नीचे पानी है। कितना भी नीचे है, कम है, ज़्यादा है, कहीं कम कहीं ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पानी तो है नीचे। लेकिन वहाँ से क्या पानी निकाल कर हम पी सकते हैं? पानी तो वही पीते हैं, नीचे से जो पानी है, धरा के नीचे, धरती के नीचे, पानी तो वही पीते हैं। लेकिन जहाँ हम रहते हैं, जो पानी पीते हैं घर में, वो
वहाँ से आता है जहाँ पर पानी का स्रोत है। यानी पानी धरती के नीचे से आता है जहाँ पर किसी ने उस पानी को प्रकट किया है। कुआं है, ट्यूबवेल है, लेकिन वो सब जगह तो ऐसे विकल्प नहीं है। विकल्प इस प्रकार से है कि पानी प्रवाहित किया जा सकता है, लेकिन जब पानी प्राप्त करने के नज़रिए से उस प्रकार की मेहनत की जाएगी, उस प्रकार के साधन अपनाए जाएंगे, फिर कितने दिन लगेंगे, कितना समय लगेगा, और सारे यंत्र, सारे इंतजामात किए जाएंगे। इन सब चीज़ों के साथ मेहनत मशक्क़त करते हुए फिर जब पानी प्रकट हो जाएगा, खुदाई करते 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 पानी आना शुरू हो गया, फिर एक व्यवस्था की जाएगी, पाइपलाइन बिछाई जाएगी, फिर तो बहुत से लोग उसमें पानी पी सकते हैं। और ऐसे ही जहाँ जहाँ साधन सुलभ कराए गए हैं वहीं से ही पानी आता है और बाहर सबके लिए सप्लाई होता है, सब काम चलाते हैं, पानी प्राप्त करते हैं। एक नहीं, अनेकों जगह हैं। ऐसे ही हर दिल में, हर घट में, हर किसी के अंदर परमात्मा है, भगवान है, लेकिन हर दिल के अंदर हर दिल दर्शन कर तो नहीं रहा। हर किसी इंसान के अंदर परमात्मा है तो हर कोई इंसान क्या दर्शन कर रहा है भगवान का। लेकिन जहाँ प्रकट हो चुका है, फिर वहीं से बाकी बहुत से लोग एक साथ दर्शन कर सकते हैं। सतगुरु ही माध्यम हैं। सतगुरु इस धरती पर अवतरित होते हैं, महापुरुष इस धरती पर अवतरित होते हैं, वो स्वयं भगवान हैं। निराकार भगवान ही साकार रूप में जब अवतरित होते हैं, सतगुरु के रूप में यहाँ अवतरित होते हैं हम लोगों के बीच में, और फिर से अवतरित होने के बाद से, जन्म लेने के बाद से वो एक मर्यादा के तहत स्वयं भी गुरु सतगुरु की शरण अपनाते हैं। हम कहीं से किसी भी प्रकार से इतिहास पढ़कर देखें, ग्रंथों को पढ़कर देखें, समझकर देखें, अपना भी दिमाग लगाएं और बड़ी निमग्नता से अगर हम प्रयास करेंगे तो सब कुछ सीधा सीधा पता लगता चला जाएगा। मर्यादा के अनुसार वो स्वयं गुरु धारण करते हैं, उसी मर्यादा पर चलते हैं, नाम की दीक्षा लेकर के नाम की कमाई करते हैं, भजन अभ्यास करते हैं, सेवा करते हैं, सत्संग। हमें जो समझाया जाता है कि 5 नियमों की पालना, 2 घंटे भजन अभ्यास, तो ये हमारे सतगुरु हमें जो रात और दिन समझा रहे हैं, जतला रहे हैं, तो वो स्वयं इसी कार्य को किया है उन्होंने। इसी में रात और दिन उन्होंने स्वयं अनुभव करने के बाद इस प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलकर प्रभु की प्राप्ति करके अपने भीतर में, अपने घट में, जो कि सबके अंदर है, लेकिन सतगुरु ने जो पाया है अपने भीतर, और तभी वो परिपूर्ण महापुरुष कहलाए हैं। सर्वप्रथम उन्होंने एक मर्यादा से अपने सतगुरु की आज्ञा को शिरोधार्य करके हर पल, हर दिन व्यतीत करते हुए एक सतगुरु की प्रसन्नता का परचम लहराया है। और उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की मौज से आगे हम जैसे नादान जीवों को वो रास्ता दिखाने के लिए आगे मार्ग प्रशस्त
करने का उन्होंने जिम्मा लिया है और हम सतगुरु की शरण में हैं, तो हमें वो नित्य प्रति जो रास्ता बताते हैं उसी के द्वारा हम अपने अंदर उसी भगवान का, परमात्मा का, अपनी आत्मा का दीदार कर सकते हैं, क्योंकि हमें सतगुरु के रूप में स्रोत मिल गया है, ठिकाना मिल गया है। उन्होंने प्रकट कर लिया है और हमारे लिए सतगुरु ही माध्यम है भगवान को, परमात्मा को दिखाने का, उनसे मिलाने का, हमारी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने का, भक्ति से भरपूर करने का। केवल सतगुरु ही जरिया। जब भी हमें भगवान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी, उस सतगुरु के नज़दीक, सतगुरु की शरण ग्रहण करने से ही होगी। तो हमको ये विश्वास सर्वप्रथम करना पड़ेगा कि कोई भी साधारण इंसान असाधारण कार्य नहीं कर सकता। अगर धरती पर पानी निकालना हो तो कोई आसान कार्य नहीं है, उसके लिए सभी साधन सुलभ करने पड़ते हैं। कोई विशेष पावर को लिए हुए कोई इंसान ऐसा कदम उठाता है और फिर कितनी बड़ी संख्या में वहाँ से उस पानी को प्राप्त करके अपने जीवन को लाभान्वित करते हैं। हर घर में ट्यूबवेल नहीं हो सकता, हर घर में पानी का कुआं नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ जहाँ होता है, लेकिन पानी सब पूरी धरती पर है। चाहे 10-10 फुट की दूरी के अंतराल में अगर कुएं खोद दिए जाएं तो हर कुएं से पानी निकलेगा, कहीं कम समय में तो कहीं ज़्यादा समय में। बेशक परेशानियां, दिक्कतें आएंगी, लेकिन क्या हर इंसान इस प्रकार खुद अपनी मर्जी से, अपने चाहने से अपने घर में ट्यूबवेल या पानी का कुआं नहीं लगा सकता? बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां हो जाती हैं, ये संभव नहीं है। लेकिन जहाँ पानी निकल चुका है वहाँ से पानी ले सकता है बड़ी आसानी से, और धन्यवाद, शुक्राना जितना चाहे अदा कर सकता है, क्योंकि उसको कुछ नहीं करना पड़ा। इसी प्रकार भगवान की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, भक्ति की प्राप्ति के लिए, जीवन सफल करने के लिए, लोक परलोक संवारने के लिए जो सतगुरु ने स्वयं अपने अनुभव से ये सब कुछ कर लिया है, हमारे लिए ये रास्ता खोल दिया है। हम बड़ी आसानी से, क्योंकि मेहनत उन्होंने की, सारे प्रयास उन्होंने किए, संघर्ष उन्होंने किए, हम कहीं भी किसी भी प्रकार से परमार्थ के रास्ते पर चलने वाले बहुत से समय समय पर बड़े बड़े महापुरुष अवतरित हुए। बड़े बड़े महापुरुषों ने इस प्रकार भगवान प्राप्ति के रास्ते को सुलभ बनाया, सरल बनाया। और आज भी हम अपने श्री गुरु महाराज जी से जुड़े हुए हैं। श्री परमहंस अवतार दयाल महाराज जी की चरण शरण ग्रहण किए हुए हैं। तो उन्होंने ये रास्ता बनाया है, हम जुड़ चुके हैं। फिर भी ये सवाल अपने आप से करना है कि क्या हम जुड़ गए हैं, हमने विश्वास कर लिया है, क्या हम प्राप्त कर पाएंगे? अगर विश्वास कर लिया है कि ये सतगुरु हमारे श्री गुरु महाराज जी ही, जिन्होंने स्वयं आप पहले श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने भी किसी मर्यादा के तहत शुरुआत की, श्री गुरु की
जो दीक्षा हासिल की, तत्पश्चात ये सारी रचना की शुरुआत हुई। और श्री परम दयाल महाराज जी के साथ साथ ही ये दूसरे रूप में भी, दूसरे रूपों का धीरे धीरे हम स्वयं देखते भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं कि सब कुछ वर्णित है ग्रंथों में कि किस प्रकार दूसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, तीसरी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, चौथी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में और अब हजूर छठी पातशाही गुरु महाराज जी के रूप में हमें वो साधन सुलभ है। लेकिन आप सब ने सब रूपों में कितनी मेहनत मुशक्क़त की हो जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ये महसूस कर सकते हैं कि हमारे लिए ये संभव नहीं है, हम नहीं कर सकते थे। हमें अगर अपने आप करना पड़ता तो बहुत मुश्किल था। आज श्री अनंतपुर दरबार की इतनी बड़ी रचना सब भक्ति हासिल करने के लिए ही, भगवान को पाने के लिए ही। अगर जंगल में मंगल बनाया है तो ये साधन सुलभ कराया। धीरे 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 सतगुरुदेव महाराज जी के प्रयासों से ये सरलता हमें प्रदान की है। हमारे लिए ये सरल साधन बना दिए, जो मुश्किलें थी सब दूर कर दिए। तो हमें ये कम से कम विश्वास तो होना ही चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा यही परमेश्वर हैं, यही परमात्मा है, जब तक इस प्रकार विश्वास नहीं होगा तब तक पा नहीं सकते। साथ चलते रहेंगे, साथ बैठे रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, लेकिन पा नहीं सकेंगे। क्योंकि विश्वास एक वो यंत्र है जिसके कारण सारी दूरियां समाप्त हो जाती हैं और तुरंत कार्य हो जाता है। एक नारद जी के समय का दृष्टांत है। एक बार देव ऋषि नारद जी एक ब्राह्मण से मुलाकात करते हैं। ब्राह्मण ने उनसे पूछा, क्योंकि नारद जी तो भगवान से मिलने के लिए आते जाते रहते हैं, तो ब्राह्मण मिले रास्ते में। तो ब्राह्मण ने पूछा कि मुनिवर आप कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? तो नारद जी ने बता दिया जो कि जा रहे थे भगवान से मिलने, कि मैं तो बैकुंठ जा रहा हूँ, भगवान के दर्शन की इच्छा है तो जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण ने कहा, जब आपकी भगवान से मुलाकात होगी तब उनसे ये पूछना मेरे लिए कि मैं उनके धाम में कब पहुँच पाऊँगा, कब मेरी भक्ति सफल होगी, कब मुझे भगवान बुलाएंगे, या मेरे पहुँचने का क्या समय रहेगा, कितना समय लगेगा। नारद जी ने उसे निश्चिंत कर दिया कि ठीक है, मैं पूछूंगा और वापस आके तुम्हें बताऊंगा। थोड़ी देर आगे गए तो एक जूते गांठने वाला मोची अपनी दुकान लगाकर बैठा था, अपने कार्य में मस्त था, कार्य कर रहा था। देखा नारद जी जा रहे हैं तो उसने भी नारद जी से पूछा कि आप इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? तो नारद जी ने उसे भी वही कहा कि ठीक है, मैं वापस आके बताता हूँ। दोनों को आश्वस्त करके चल पड़े और बैकुंठ लोक पहुँचे। तो नारद जी ने भगवान के चरणों में जाके प्रणाम किया और समय देखकर पूछा कि ये 2 सवाल हैं मेरे लिए, आपके 2 भक्तों ने पूछा है, जो मैं निवेदन कर रहा हूँ कि उनके आने का आप समय बताइए, कब आपके धाम में पहुँच पाएंगे। तो भगवान ने कहा कि वो मोची जो है इस जन्म के बाद सीधा हमारे धाम में आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा। और वो जो ब्राह्मण है
उसको अभी बहुत समय लगेगा, अभी कई जन्म लगेंगे, यानी वो एक जन्म इसी जन्म के बाद और उसको अभी बहुत जन्म लेने पड़े। तो नारद जी ने भगवान से कहा कि मैं कुछ समझा नहीं भगवान, कि वो ब्राह्मण तो रात और दिन आपकी पूजा अर्चना में लगा रहता है, उसके लिए तो आपने कह दिया कि उसको बहुत समय लगेगा, और वो मोची जो जूते गांठने वाला है, सारा दिन जूते गांठता रहता है, उसके लिए आपने कह दिया कि इसी जन्म के बाद सीधा हमारे धाम में आ जाएगा। तो भगवान मुस्कुराने लगे और बोले, जब आप उनसे मिलोगे, यानी भगवान ने कुछ इस बात का जवाब नहीं दिया, नारद जी का संशय दूर नहीं किया कि क्यों हमने मोची के लिए तुरंत हमारे धाम में पहुंचने का आश्वासन दिया और ब्राह्मण के लिए और बहुत समय लगेगा ऐसा कहा। तो इस संशय का निवारण नहीं किया नारद जी का भगवान ने। और भगवान ने कहा नारद जी को कि आप जब उन दोनों से मिलोगे, दोनों से एक बात कहना, जब वो पूछेंगे आपसे और आप भी बताना चाहोगे कि मैं वहाँ से आया हूँ, तो वो पूछेंगे कि हमारे लिए क्या संदेश लाया हो, भगवान ने क्या कहा है, तो आप यही कहना कि जब मैं भगवान के दर्शन को पहुँचा, उस समय भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। तो आपके संशय का निवारण उन दोनों के मिलने से हो जाएगा कि मैंने उसको और समय लगने का क्यों कहा और मोची के तुरंत पहुंचने के लिए क्यों कहा, आपको जवाब वहीं मिल जाएगा। तो नारद जी चल पड़े। जब पृथ्वी पर लौटे तो उनकी पहले ब्राह्मण से मुलाकात हुई। जिस प्रकार आए थे तो मुलाकात करते हुए आए थे, तो अभी गए तो पहले ब्राह्मण से मुलाकात हुई। तो जवाब कि वो इंतज़ार में जैसे थे, तो नारद जी स्वयं बताने लगे कि भाई ब्राह्मण जी देवता जब पहुँचे तो ब्राह्मण ने उनका सत्कार किया, ब्राह्मण ने। और नारद जी ने जब जवाब दिया उनके पूछने पर, ब्राह्मण के पूछने पर, तो नारद जी ने कहा जब मैं बैकुंठ में पहुंचा था उस समय भगवान क्या है कि सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। ब्राह्मण ने कहा, अरे नारद जी कैसी बात कर रहे हैं आप, ऐसी अविश्वासी बातों पर मैं विश्वास नहीं करता। देख लो, भगवान ने सही कहा था कि ब्राह्मण को अभी समय लगेगा, क्योंकि ब्राह्मण ने वही बात कर दी और भगवान ने भी कह दिया था कि आपको वहीं जवाब मिलेगा। ब्राह्मण ने क्या कहा कि मैं ऐसी अविश्वासी बातों पर विश्वास नहीं करता कि क्या कोई सुई के छेद में से हाथी निकलता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन नारद जी समझ गए ऐसा कहते ही कि भगवान के अंदर इसकी बिल्कुल श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, तो ये केवल कोरा पोथी पत्रे का ज्ञान रखने वाला है। फिर नारद जी मोची के पास गए। मोची ने भी अपना प्रश्न पूछा नारद जी से कि क्या भगवान ने मेरे लिए कुछ आदेश किया। तो भगवान ने जो कहा नारद जी ने मोची को भी बताया। कहा कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकालने में व्यस्त थे। जब ये किस्सा सुनाया, भगवान की कही, भगवान का जो कहना था वही कहना मोची को सुनाया, तो मोची सुनते जोर जोर से रोने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, हे मेरे प्रभु, आप कितने विचित्र हैं, आपकी लीला अपरंपार है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं,
आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। केवल उसने भी इतना सुना ही तो था कि भगवान सुई के छेद से ना हाथी को निकाल रहे थे, तो वो रोने लगा। उसको कितनी पीड़ा हो रही है, क्योंकि भगवान वो कर रहे हैं जो असंभव है, जो नामुमकिन है, वो करने में लगे हुए हैं, व्यस्त हैं, तो वो कर ही देंगे। इस विश्वास के साथ रोने लगा कि देखो भगवान अनहोनी को भी होनी में बदल देते हैं। तो भगवान पर उसको कितना विश्वास है, जो उसको रोना तक आ गया, आंखों में आंसू आ गए कि मेरे प्रभु कितने दयालु हैं, जिनकी लीला अपरंपार है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हाथी को निकाल रहे हैं तो निकाल ही देंगे। नारद जी पूछते हैं, क्या आपको विश्वास है कि भगवान सुई के छेद में से हाथी को निकाल सकते हैं? मोची ने कहा, क्यों नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। आप देख रहे हैं कि मैं इस बरगद के पेड़ के नीचे रोज बैठता हूँ, जूतियाँ गांठता हूँ, इस पेड़ के नीचे बैठता हूँ, और उस पेड़ से रोज अनेक फल गिरते हैं, और उन फलों के अंदर जो बीज है, उस छोटे से छोटे बीज के अंदर वृक्ष बनने की ताकत है। इस बरगद के पेड़ के नीचे जो भी फल गिरते हैं, उस फल के अंदर जो बीज हैं, उस हर बीज में इस बरगद जैसी ताकत समाई हुई होती है। इतने से बीज में यदि एक छोटे से बीज के अंदर प्रभु इतना बड़ा वृक्ष निकाल सकते हैं, तो फिर उनके लिए एक सुई के छेद से हाथी को निकालना कोई असंभव कार्य थोड़ी है। बिल्कुल निकाल सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। नारद जी को संपूर्ण उत्तर मिल गया कि क्यों प्रभु ने कहा था कि ब्राह्मण को अभी अनेक जन्म लेने पड़ेंगे, और मोची जो है इसी जन्म के बाद तुरंत मेरे धाम में आए। केवल ये हमको समझना है कि ग्रंथ का ज्ञान हो जाने पर, गीता का ज्ञान हो जाने पर, रामायण कंठस्थ करने पर, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है उन शब्दों पर विश्वास ही ना हो कि भगवान की कथा सुन रहे हैं, बाँच रहे हैं, जो जो भगवान ने कहा वो सुन रहे हैं या सुना रहे हैं, लेकिन हमें उस पर विश्वास ही नहीं है, तो क्या तो किसी को लाभ करा सकते हैं और क्या खुद लाभ प्राप्त करेंगे? ये तो केवल कथनी मात्र हो गई कि पोथी पत्रे का जो हमें ज्ञान है, या देख देख कर पढ़ने का कुछ सुरीलापन हमारे अंदर है, और हम इस प्रकार कार्रवाई करते चले जाते हैं, पढ़ते रहते हैं या सुनते रहते हैं। सत्संग में जाने का भी शौक़ है, सत्संग सुनाने का भी शौक़ है, लेकिन विश्वास रत्ती भर नहीं है उसी सत्संग पर, उसी सत्य का संग हमने किया ही नहीं है। तो ये तो सुनने सुनाने तक ही सीमित रह जाएगा। फिर कैसे तो भक्ति की प्राप्ति होगी, कैसे भगवान को हम पा सकते हैं, कैसे सफलता होगी? हमने अपने ही नज़रिए से, अपनी सोच से ही अपने किसी भी सरल कार्य को इतना जटिल बना लिया होता है, मुश्किल बना लिया होता है, नामुमकिन तक बना दिया होता है। अपना नज़रिया ऐसा होना चाहिए कि जिस शब्दों को हम पढ़ रहे हैं अपने लिए या किसी दूसरे के लिए, बीच में विश्वास का जुड़ा होना जरूरी है, और विश्वास तो सर्वप्रथम होना चाहिए। विश्वास के बिना तो कदम रखने का कोई लाभ ही नहीं, और विश्वास हो जाए, चाहे विश्वास होने पर 4 कदम चलने का भी लाभ होता है, और बिना विश्वास के अगर हजारों कदम चल कर जाते हैं तो उसका फायदा कुछ भी नहीं होगा। कोरे के कोरे रह जाएंगे, खाली के खाली रह जाएंगे। नित्य नियम की जो पालना है, उससे अगर भक्ति की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, तो वो नित्य नियम भी श्रद्धा और विश्वास की मजबूती से किए जाए, तभी लाभ होगा। पूर्ण विश्वास हो, हम अपने
श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ जुड़े हुए हैं। श्री सतगुरुदेव महाराज जी के साथ अनन्य विश्वास के साथ उनके ध्यान में लवलीन होकर, उनके सत्संग में लवलीन होकर, उनकी बख्शी हुई सेवा में लवलीन होकर, उनके बताए हुए नियमों में लवलीन होकर, श्रद्धा से, विश्वास से और सुमरन इतना तन्मय होकर, तल्लीन होकर और निश्चिंत होकर, जैसे कोई घोड़े गधे बेचकर सोता है, बेखौफ होकर के वो निद्रा अवस्था में नींद का आनंद लेता है। और कोई चिंता फिक्र करके सोता है तो नींद तो आती ही नहीं। नींद करने के लिए बैठे और नींद ना आए तो नुकसान होगा। ऐसे ही भजन सुमरन पर बैठे तो भजन सुमरन ही होना चाहिए। बाकी सब प्रकार से अपनी इच्छाएं, कल्पनाएं, सभी कामों की चिंता फिक्र छोड़ देनी चाहिए। तन्मय होकर, तलीन होकर, लीन होकर और इतनी श्रद्धा धारण अपने भीतर में करते हुए, इतना अटल विश्वास करते हुए कि मेरे सतगुरु जो हैं सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ करने कराने वाले हैं और मैं उन्हीं की आज्ञा से भजन सुमरन पर बैठा हूँ, उन्हीं के आशीर्वाद से ही सफलता मिलेगी। मुझे तो विश्वास है कि उन्होंने कहा है कि तुम्हारा लोक परलोक संवर जाएगा, तो संवर ही जाएगा। इसके अलावा कोई अपना नज़रिया नहीं लगाना, अपनी सोच नहीं लगानी, अपनी मर्जी बीच में नहीं लगानी और केवल विश्वास के साथ चलते चले जाना है और अटल अपने इरादों को बुलंदियों तक इसी विश्वास के साथ ले जाना है कि ये मेरा अपना कार्य है और मुझे नित्य प्रति करना है। लोक परलोक मेरा संवरेगा, मेरा ये जीवन सफल होगा और सतगुरु के धाम में मैं हर हाल में पहुंच जाऊंगा, क्योंकि सतगुरु स्वयं मुझे ले जाने को तैयार हैं। मुझे केवल उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके उनके वचनों पर मनन करना है, विश्वास के साथ हर पल व्यतीत करते हुए अपना लोक परलोक संवारना है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।